नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मानिक कुमार सक्सेना आज आपसे बात करूंगा। गर्मियों में जब पसीना निकलता है तो हमको रिहाइड्रेट करने के लिए क्या सादा पानी पर्याप्त है। इसके लिए हमको पहले समझना पड़ेगा कि जब हमको पसीना निकलता है तो हमारे शरीर से क्या क्या चीज़ें लॉस होती हैं। अगर 1 लीटर पसीना हमारे शरीर से निकल रहा है तो तकरीबन आधे ग्राम से 2 ग्राम तक सोडियम। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे इंपॉर्टेंट उसकी क्लोराइड, जो 1 से 3 ग्राम तक। बात करें अगर पोटेशियम की तो 160 से 400 मिलीग्राम तक। बात करें मैग्नीशियम की तो 30 मिलीग्राम तक। और कैल्शियम की बात करें तो 100 मिलीग्राम तक कैल्शियम 1 लीटर पसीने में निकलता है। अब ये रेंज क्यों है? ये रेंज इस पर निर्भर करती है कि कितना स्ट्रनुअस तरीके से हम काम कर रहे हैं, कितना एक्सरसाइज वाला काम कर रहे हैं या हल्का फुल्का काम कर रहे हैं, तो पसीने का कॉम्पोजिशन बदलता जाता है। लेकिन लबोलुआब ये है कि इस पसीना जो हमारे 1 लीटर निकला, इसको खाली पानी पीने से, सादा पानी पीने से हम लोग अपने बॉडी में केवल पानी की तो आपूर्ति कर लेते हैं, लेकिन मिनरल्स की आपूर्ति नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, हमारे को थकावट महसूस हो सकती है, मसल्स में क्रैम्प्स हो सकते हैं, और जो हार्ट के मरीज हैं उनमें अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं पोटेशियम वगैरह के लॉस से। तो हम क्या करें? पहली चीज आती है चाय, कॉफी, बियर या कोल्ड ड्रिंक। इन सभी में कैफीन होता है या थीन होता है। तो आप जितनी चाय पीते हैं, जितनी कॉफी पीते हैं या जितनी बियर पीते हैं, ये सारे के सारे डायूरेटिक कहलाते हैं, यानी हमारे शरीर से पानी का लॉस करते हैं। तो इनको पीकर उस समय तो आपको शायद ठीक महसूस हो सकता है, लेकिन लंबे समय में ये आपके शरीर से पानी की और ज्यादा क्षति करते हैं। सादा पानी के अलावा फिर हम क्या कर सकते हैं? इसमें सर्वश्रेष्ठ जो विकल्प 4-5 हैं उनके विषय में मैं आपसे बात करूंगा। जैसे सबसे अच्छा विकल्प है हमारे पास बटर मिल्क, जिसको हम छाछ कहते हैं। अगर हम लोग 250 ml यानी 1 गिलास छाछ की बात करें तो उसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, सोडियम, विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन B5 होता है, प्रोटीन भी होता है। तो अगर हम दिन में 2-3 गिलास छाछ पीने की आदत डालें तो हमारे को अगर पसीना आ रहा है गर्मियों में, जो मिनरल्स वगैरह लॉस हो रहे हैं, तो छाछ से पानी भी वापस आता है और ये मिनरल भी वापस आते हैं। दूसरा बहुत अच्छा विकल्प होता है कोकोनट वाटर यानी नारियल का पानी। इसमें विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, फॉलिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, सेलेनियम होता है, जिंक होता है, आयरन होता है, कॉपर होता है। यानी बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन इसमें सोडियम नहीं होता। तो अगर हम कोकोनट वाटर पी रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा नमक मिला लें, काला नमक या सफ़ेद नमक अपनी इच्छा के अनुसार, तो सोडियम की भी अभिपूर्ति हो सकती है। फिर अगर हम लोग बात करें और हमारे पास क्या विकल्प हैं, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा विकल्प होता है जिसको चने का सत्तू कहते हैं। आप 100 ग्राम चने का सत्तू लीजिए और उसको 2 या 3 लीटर पानी में डाइल्यूट कर लीजिए और 2-3 बोतल अपने घर से निकल कर चलिए आप। और जब आपको प्यास लगे, पसीना लगे, चने के सत्तू का सेवन करिए। आपको ना केवल प्रोटीन मिलेगा, फाइबर मिलेगा, फाइबर जो आपके कब्ज को भी कम करेगा। इसके अलावा आपको सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये सारे एलिमेंट्स भी चने के सत्तू में मिलते हैं। और प्रोटीन का तो ये एक अच्छा स्रोत होता ही है। तो ये ना केवल हमारे शरीर में पानी की कमी को पूरी करता है, बल्कि जो मिनरल लॉस हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट मिनरल्स, उनकी कमी को भी पूरा करता है। फिर जो मौसमी फल हो गए, जिसमें आजकल तरबूज आता है, जिसका अधिकांश हिस्सा पानी ही होता है, उस तरबूज में भी आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन सी, पोटेशियम, विटामिन ए, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसमें हल्का सा काला नमक वगैरह डालकर अगर आप खाएंगे तो सोडियम की भी और क्लोराइड की भी अभिपूर्ति हो जाएगी, जो हमारे शरीर से लॉस हो रहा है। इसके अलावा अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं किसी वजह से अपने साथ कैरी कर पा रहे हैं, तो बहुत सारे मार्केट में प्रिपरेशन है। जैसे एक प्रिपरेशन है एनर्जेल करके आता है, तो एक पैकेट को 1 लीटर में घोलिए, उसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें होती हैं। और कोशिश करिए पसीना अगर निकले तो जितना पसीना निकल रहा है उतना ही आप इन चीज़ों से अपने वाटर को भी रिप्लेनिश करें और मिनरल्स को भी रिप्लेनिश करें। हाँ, बीच बीच में सादा पानी भी पीना ना भूलें। अच्छा, क्या इंडिकेटर है कि हम पर्याप्त पानी पी रहे हैं? अगर
हमको हर 3-4 घंटे में पेशाब हो रही है और वो पेशाब सफ़ेद हो रही है, तो इसका मतलब हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड नहीं है। यहाँ पर एक राइडर है जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के, या जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, उनमें डॉक्टर पानी का रिस्ट्रिक्शन बताते हैं, तो उसमें डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही आपको पानी या इन सब चीज़ों का सेवन करना है। अन्यथा कोल्ड ड्रिंक का सेवन, चाय का सेवन, कॉफ़ी का सेवन, बियर का सेवन, ये हमारे लिए फ़ायदे से ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। और हमारे बहुत सारे देसी पेय पदार्थ हैं जो मैंने आपको बताए, इनके सेवन से हम अपने बॉडी में पानी और मिनरल्स की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो साथियों, गर्मियों का लुत्फ़ लीजिए इन सारी मौसमी चीज़ों के साथ और सजग रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।